सबसे पहले नमस्कार सभी को। ये जियोग्राफी की हमारी पहली क्लास है और हम अपनी पृथ्वी से शुरू करते हैं जहाँ हम रहते हैं, जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्यों इसको ज़रूरत पड़ी? पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए और पृथ्वी के संरक्षण के लिए हर साल 22 अप्रैल को 1970 से आज तक पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। इस बार 2022 में 22 अप्रैल 2022 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ठीक है, अब थोड़ा पृथ्वी के बारे में हम जान लेते हैं। क्या थीम थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये 2022 की थीम थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। स्थल क्षेत्रफल कितना है? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 29.22% है, यानी कि 29.22% पूरे क्षेत्रफल का है। जल क्षेत्रफल कितना है? 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 70.78% है, यानी कि 70.78% पूरे क्षेत्रफल का। इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका भूमध्य व्यास कितना है। भूमध्य रेखीय व्यास, इसका भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास देख लेते हैं। इसका ध्रुवीय व्यास है इसका 12,714 किलोमीटर। ओके, समझ आ रहा है? नोट डाउन करते रहिएगा, बीच बीच में आप भूलोगे नहीं और आपको याद भी रहेगा। अच्छा, अब आते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान पे आ जाते हैं हम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यानी कि 5.976 गुणा 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब ध्रुवीय परिधि कितनी है पृथ्वी की? ध्रुवीय परिधि है 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ओके, अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी देख लेते हैं कितनी है। प्रकाश तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सूर्य से कितनी दूरी है पृथ्वी की। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब उपग्रह देख लेते हैं चंद्रमा का। उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह देख लेते हैं, चंद्रमा। ये मैंने पहले ही बोल दिया। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी की बहन कौन? सूर्य ग्रह। क्यों सूर्य ग्रह? इसका रंग रूप आकार वो सेम एकदम पृथ्वी की तरह है, इसलिए इसको इसकी बहन कहा जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं आयु पर। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 अरब वर्ष इसकी आयु है पृथ्वी की। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखला क्या क्या है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दुनिया का? माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर। 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, यह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। यह भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं नेपाल में? नोट डाउन करते चलिए, सागर माथा। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम गॉडविन आइंस्टीन, यानी कि K2। ये सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है ये है 8,611 मीटर।
8,611 किलोमीटर, जो कि काराकोरम पर्वतमाला क्षेत्र में गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र चीन नियंत्रित प्रदेश की सीमा में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है, अब आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा की मीटर 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। ठीक है, लोहोत्से ये चौथा सबसे ऊंची चोटी है पर्वत श्रृंखला में। लोहोत्से 8,516 मीटर। कितना है? 8,516 मीटर। ठीक है, 8,516 मीटर। ये एवरेस्ट के दक्षिणी घाटी से जुड़ा हुआ है। जो अपना माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसके दक्षिणी छोर से, दक्षिणी घाटी से जुड़ा हुआ है और चीन और नेपाल के ऑटोनोमस रीजन में है। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, अब आते हैं मैकालू। मैकालू पांचवा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर। 8,485 मीटर। यह एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आते हैं महासागर कितने है, जो बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर माना गया है, प्रशांत महासागर को। ठीक है, ये उसके बाद में अटलांटिक महासागर है, उसके बाद में हिंद महासागर है, उसके बाद में अंटार्कटिका महासागर है और आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये दोनों महासागर जो है ये आइस से ढके हुए हैं। इनको क्या कहा जाए? सबसे बर्फीले हैं ये, सबसे बर्फीले हैं ये। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर सबसे बर्फीले। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।